गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग यूथ पब्लिकेशन की बुक मैथ वाली जो है उसमें चैप्टर नंबर 11 प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे थे, जिसमें 4 पार्ट में हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस लगा लिए हैं और आज ये लास्ट पार्ट है। आज 14 क्वेश्चन और बचे हुए हैं और पूरे 14 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कर लेंगे और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अंकित करता है, यानी कि उसका जो भी कॉस्ट प्राइस रहा होगा, मान लीजिए उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपये रहा होगा, तो उसने मार्क प्राइस क्या किया है, 40% अधिक लिख दिया है, यानी कि 140 रुपये लिख दिया है। क्योंकि 100 का 40% मतलब कि 40, तो अधिक है तो 140 रुपये। अंकित मूल्य पर वो 40% का डिस्काउंट देता है, तो देखिए डिस्काउंट कितना देता है, डिस्काउंट परसेंटेज है कि 40% का डिस्काउंट देता है, तो यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, मार्क प्राइस का 60%, क्योंकि जितना डिस्काउंट दे रहा है उसको 100 में से माइनस कर देंगे, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, मार्क प्राइस का 60%, क्योंकि 40% का डिस्काउंट दे रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 14 पंचे 70, 14 संग 84, यानी कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो 84 रुपये है। कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 रुपये, और सेलिंग प्राइस है 84 रुपये। उन्होंने कहा उसका हानि या लाभ प्रतिशत बताइए। तो अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, यानी कि उसको लॉस हुआ है या हानि हुई है, तो लॉस परसेंटेज बराबर होता है, लॉस कितने का हुआ है, 100 माइनस 84 यानी 16 का, अपॉन सी पी है 100 और इनटू 100। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि 16% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 33 और इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, जब ताज़ा मछलियों को सुखाया जाता है तो उसका भार 1/3 रह जाता है। सावी ने 2709 किलो ताज़ा मछली 27 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदी मतलब कॉस्ट प्राइस कितना होगा, उसने 2709 किलो ख़रीदा और 27 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, तो ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। और उसे सुखाने के पश्चात, देखिए सुखाने के पश्चात क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस की बात कर लेते हैं। सुखाने के पश्चात वो क्या हो जा रहा है, अपने वज़न का 1/3 रह जा रहा है। तो अपने वज़न का 1/3 रह जा रहा है, यानी कि 3 त्रिक 3 9 27, 0 और 3 त्रिक 9, यानी कि जो 2709 किलो था वो 903 किलो रह जा रहा है और उसको बेचा है उसने 97.5 के हिसाब से। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई, और सेलिंग प्राइस क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2709 और 27 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 7 63, 7 7 49 और 7 दूनी 14 4 18, और उसके बाद 9 का 9 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 और 1 5, मतलब 3 8 6 14, 10 1 11, 8 4 12, 1 13, 5 6 और 1 7, यानी कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 73,143 रुपये। ये हमारा कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस, अब हम 903 को 975 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और डेसिमल लगा देंगे जो भी आएगा, तो ये होगा आपका 5154। उसके बाद 7 1 21, उसके बाद ये हो जाएगा और 963, ठीक है। और उसके बाद ये हो जाएगा आपका 9 त्रिक 27 और ये 81 हो जाएगा। उसके बाद 5 2 4 0 8 और 8 एक अंक बाद डेसिमल लगा देंगे, यानी कि हमारा जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो है 88,042.5 रुपये। ये हो गया हमारा टोटल सेलिंग प्राइस। फिर इन्होंने कहा है उसका कुल लाभ, देखिए लाभ हुआ है, लाभ कितने का हो रहा है, यानी कि लाभ क्या होगा, लाभ जो होगा सेलिंग प्राइस में से आप क्या कर दीजिए, कॉस्ट प्राइस माइनस कर दीजिए तो लाभ पता चल जाएगा। तो माइनस किया तो माइनस करने पे 5998
यानी कि 14,899.5 रुपये का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 34, तो ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35, इन्होंने कहा एक व्यक्ति एक्स 100 रुपये की एक वस्तु को 10% की हानि से वाई को बेच देता है। ये है 100 रुपये की चीज़ और एक्स के पास है, इसने वाई को 10% की हानि से बेच दिया है ना, तो यानी कि 90 में बेचा होगा, क्योंकि 100 का 10% 10, तो हानि पर बेचा है तो 90 रुपये में वाई को बेच दिया। वाई ने उसे 10% लाभ से जेड को बेच दिया है। तो देखिए 90 का 10% लाभ यानी 110% ना, तो 11,999, यानी वाई ने जेड को कितने रुपए में बेच दिया, 99 रुपये में बेच दिया। तो इसने पूछा है वाई ने किस मूल्य पर वस्तु जेड को बेची है, तो वाई ने किस मूल्य पर बेची है, वाई ने 99 रुपये में बेची है, तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36, एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 रुपये में 10% लाभ पर बेची, यानी कि सेलिंग प्राइस 935 रुपये 10% लाभ पर बेचा, यानी प्रॉफिट परसेंटेज 10%। इन्होंने पूछा है कितने में खरीदी, यानी कॉस्ट प्राइस। मैंने रिलेशन बताया है कॉस्ट प्राइस इनटू जितने का लाभ हुआ है 100 में ऐड कर देंगे, बराबर होगा सेलिंग प्राइस के। तो कॉस्ट प्राइस पता करना है, प्रॉफिट हुआ है 10% का, यानी 100 में ऐड कर देंगे तो 110%, बराबर एसपी के, यानी कि 935 के। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब देखिए 11 × 88, 11 × 5 = 55, ठीक है, और ये जीरो उधर जाएगा तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 85 × 10, यानी 850 रुपये का उसको क्या हुआ है, कॉस्ट प्राइस पड़ा है, यानी ख़रीदने पे 850 बी ऑप्शन है, तो वही हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, इन्होंने कहा एक फल विक्रेता ने 750 रुपये की दर से 2 पेटी आम बेचे, ठीक है, उनमें से एक पेटी पर 25% का लाभ हुआ, एक पेटी पर 25% का लाभ हुआ, दूसरी पेटी पर 25% की हानि हुई, यानी दूसरी पेटी पर 25% की हानि हो गई। इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई है, इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, +-x +-y +-x/100%। ये मैंने बताया था आपको परसेंटेज वाले वीडियो में, और उसमें मैंने ये कहा था कि अगर एक बार हानि हो रही है, एक बार लॉस हो रहा है, या मतलब कि एक बार प्रॉफिट हो रहा है फिर लॉस हो रहा है, या फिर लॉस हो रहा हो फिर प्रॉफिट हो रहा हो, या दोनों बार प्रॉफिट हो रहा हो दोनों बार लॉस हो रहा हो, तो ये फार्मूला हम लोग लगा देते हैं, तुरंत आंसर आ जाता है। लेकिन ये कब लगाते हैं, जब उसने पूछा हो लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज। तो +-x +-y +-xy/100, तो प्रॉफिट हो रहा है तो +25, फिर लॉस हो रहा है तो -25, फिर प्लस माइनस यहाँ पे माइनस साइन, 25 × 25/100%। ये कट गया, -25 625/100, और क्या परसेंट, तो 2 अंक बाद डेसिमल लगा दो, -6.25%। इसका माइनस साइन ये शो कर रहा है कि उसको हानि हुई है, और कितने की हानि हुई है, 6.25% की। तो ये लाभ का है, ये हानि का है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है 12 पेन का क्रय मूल्य, यानी 12 पेन का CP 16 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 16 पेन के SP के बराबर है। तो इसमें क्या करते हैं, CP/SP बराबर 16/12। अब देखिए 4 × 12 4 × 4 16, तो CP/SP बराबर क्या, 4/3, यानी CP हो गया 4 और SP हो गया 3। तो लाभ हानि का प्रतिशत बराबर होगा, मतलब कि यह प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा, 4 रुपये में बेच के 4 रुपये में ख़रीद के 3 में बेच रहा है तो लॉस हो रहा है, और लॉस परसेंटेज पूछा है इन्होंने, तो लॉस हो रहा है 1 का, कॉस्ट प्राइस है 4 × 100, और ये आ जाएगा 25, यानी कि लॉस परसेंट कितना है, 25% है, लॉस परसेंट 25%, और ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। तो रीट में आया हुआ है, रीट का भी हम लोग को पेपर देना है, तो बहुत बेनिफिट हो रहा है इसको लगाने से।
क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर लेते हैं अब। इसमें दिया हुआ है कबीर 10 रुपये में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है, यानी कि 11 पेंसिल वो 10 रुपये में ख़रीदता है। तो ये सीपी की बात हो रही है, तो एक पेंसिल 10/11 रुपये में ख़रीदेगा। ये कॉस्ट प्राइस हो गई एक पेंसिल की। वह 11 रुपये में 10 की दर से बेच देता है। अब सेलिंग प्राइस की बात हो रही है, तो 10 बेचता है वो 11 रुपये में, तो एक बेचेगा वो 11/10 रुपये में। इन्होंने बताया है लाभ परसेंटेज पूछिए, तो पहले आप प्रॉफिट निकाल लीजिए। प्रॉफिट होता है SP माइनस CP, तो SP है 11/10 माइनस कॉस्ट प्राइस है 10/11, एलसीएम आएगा 110 और ये 121 माइनस 100, यानी कि 21/110 का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है, तो प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास जाएगा, तो 21 गुणे 11 और ये हो गया 110 गुणे 10 और इनटू क्या 100। 1020 1020 11 से ये 11 कट गया, 21% इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये वाला भी लोग बहुत अप्लाई करते हैं ये मेथड। एक तरफ लिख लिया वस्तु, एक तरफ लिख लिया रुपए। 11 रुपये में पहले 11 चीज़ें 10 में मिलती थी कॉस्ट प्राइस, और उसके बाद 10 चीज़ें 11 में मिलती है। इसका मल्टीप्लाई 121 माइनस इसका मल्टीप्लाई 100 और इसका जो मल्टीप्लाई है अपॉन में और इंटू 100। 100 से 100 कट गया, 121 में से 100 गया तो 21। तो यहाँ से भी आंसर निकल आता है 21%। तो उसका प्रतिशत या लाभ परसेंट क्या होगा। तो आपको जो मेथड सही लगे वो कर लीजिए। मैं इसी को करता हूँ, मेरी आदत बन गई है। ये वाला मेथड भी अच्छा मेथड है, इसको भी आप कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, कॉस्ट प्राइस 11 वस्तु 10 रुपये में ख़रीद रहा है, सेलिंग प्राइस 10 वस्तु 11 रुपये में ख़रीद रहा है, और इसका मल्टीप्लाई 121, इसका मल्टीप्लाई 100, तो 121 माइनस 100, इसका मल्टीप्लाई जो आया अपॉन और इंटू 100। तो 121 में से 100 गया तो 21 बचा, 100 से 100 कट गया, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया, 21% आ गया। ये भी वही चीज़ है, बस ये है इसी को स्टेप कम कर दिया गया है तो ये बन गया है। यही चीज़ इसमें भी लग रही है, पर इसमें जो स्टेप्स हैं वो कम हो गए हैं। यहाँ पर डायरेक्ट ये हो गया है 121, देखिए यही तो हुआ है 121 माइनस 100/110, तो वही चीज़ यहाँ पे भी आ रही है। तो जो मेथड सही लगे वो कर लीजिए। ये भी रीट में आया हुआ है, 2017 में आया हुआ है, रीट अपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन। एक टेलीविज़न विक्रेता ने 9,600 की दर से 2 टेलीविज़न बेचे। उनमें से एक टेलीविज़न पर 20% लाभ व दूसरे टेलीविज़न पर 20% की हानि हुई। तो इसको तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, 20% का लाभ हुआ फिर 20% की हानि हुई। तो इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई, तो प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, क्योंकि इन्होंने लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछा है। ध्यान रखिएगा ये दोनों के लिए सेम होना चाहिए, तभी ये रूल अप्लाई होगा। यहाँ पे सेम है इसलिए हम लगा दे रहे हैं। लाभ हुआ तो +20, हानि हुई तो -20, प्लस माइनस माइनस 20 गुणे 20/100%। ठीक है, ये कट गया, 20 दूना 1 0, ये 0 कट गया, -4%। ये शो कर रहा है कि 4% की हानि हुई है। देखिए कितना आसानी से ये क्वेश्चन हो गया हमारा। मतलब कि इस बुक को लगाने का फ़ायदा ये हो रहा है, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया होगा वो इसमें ज़रूर मिल जाएगा। अब रीट का प्रीवियस ईयर भी आपका हो जा रहा है, यूपी टेट का भी हो जा रहा है, सुपर टेट का भी हो जा रहा है, और क्या कहते हैं कोई अदर छत्तीसगढ़ टेट, बिहार टेट, उत्तराखंड टेट, मतलब कि कोई भी टेट, पंजाब टेट, सबका प्रीवियस ईयर लग जा रहा है इसी के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 41, इन्होंने कहा कि मोहन ने एक कार 2,50,000 में खरीदी, यानी कि कॉस्ट प्राइस है 2,50,000, ठीक, और 3,48,000 में बेच दी, यानी सेलिंग प्राइस 3,48,000। तो अब देखिए कम में ख़रीद के ज़्यादा में बेचा है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट निकाल लो, 2,50,000 माइनस कर दो, ठीक है, 3 0 यहाँ लगा लो, 8
14 में से 5 गया 9, यानी कि उसको 98,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस और इनटू 100। 3 जीरो यहाँ, 3 जीरो ये कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 दूनी 10 और 50 25। अब 5 से 8 के 8 8 19 16, 9 दूनी 18 1 19, ये काट दो और 5 तीन 15 हो गया, 46, 5 9 45, 1 दशमलव लगाएंगे 0, 5 दूनी 10, यानी 39.2% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ये ऑप्शन नंबर बी है, ये भी रीट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42, दिया हुआ है 144 पेन बेचने पर, यानी कि सेलिंग प्राइस तुरंत लिख लो 144। राम को 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी कि लॉस बराबर क्या हो गया 6। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा। अब आप देखिए लॉस बराबर क्या होता है, जब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है तब लॉस होता है। अब आपको ये निकालना है, आप इधर भेजेंगे तो CP बराबर क्या हो जाएगा, लॉस प्लस सेलिंग प्राइस ना। तो यहाँ पे CP आपको निकालना है, तो लॉस प्लस सेलिंग प्राइस, यानी कि 150 रुपये। कॉस्ट प्राइस क्या है 150 रुपये, सेलिंग प्राइस क्या है 144। इन्होंने हानि प्रतिशत पूछा है, तो लॉस परसेंट बराबर लॉस, लॉस हुआ है 6 का, कॉस्ट प्राइस 150 गुणे 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4%। रिपीटेड क्वेश्चन है, किसी और टेट में आया हुआ ये क्वेश्चन है, हम लोग कर भी चुके हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या होते हैं, उठा लेते हैं ये लोग, किसी दूसरे टेट का उठा के डाल देते हैं अपने टेट में। प्रीवियस ईयर लगाने के बहुत फ़ायदे हैं भैया, लगा डालो लगा डालो। पूरा पूरा क्वेश्चन ही वैसे उठा के रख देते हैं ये लोग, कुछ भी नहीं चेंज करते हैं। इसीलिए प्रीवियस ईयर तो ज़रूरी ही लगाओ ना। तो इसीलिए हम लोग ये बुक लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें केवल और केवल प्रीवियस ईयर दिया हुआ है, एक भी क्वेश्चन अपनी मर्ज़ी से इन्होंने नहीं दिया है। सब प्रीवियस ईयर ढूंढ ढाड़ के ले आए हैं और इस बुक में भर दिए हैं। इसीलिए हम लोग इसको लगा रहे हैं, 10 15 15 करके लगा डालेंगे 2-3 महीने में पूरी बुक। कम से कम 18 चैप्टर दिए हुए हैं इसमें, और हम लोगों को अच्छा खासा नॉलेज भी हो जाएगा। तो ज़रूर से ज़रूर लगाइए इसको और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नीना एंड मीना की। इन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 43 में, नीना एंड मीना स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 30,000 एंड 45,000, एन फॉर नीना एम फॉर मीना। और ये हो गया 30,000 इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में, और इन्होंने 45,000 का इन्वेस्टमेंट किया बिजनेस में। ठीक, What will be the share of Meena from the profit of 1,50,000 आफ्टर 2 ईयर। अब देखिए कितने शेयर का रेशो कैसे निकालते हैं भाई। इसने इन्वेस्ट किया है 30,000 नीना ने, और मीना ने इन्वेस्ट किया है 45,000। इनका निकाल लो रेशियो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 15 दूना 30, 15 तीन 45। मतलब जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी प्रॉफिट होगा उसके टोटल हिस्से कितने, 5। जो भी प्रॉफिट होगा उसके टोटल हिस्से कितने होंगे, 5। ये 5 हिस्सा बराबर 1,50,000 के। तो 5 कम 5 और 5 तीन 15, 1 2 3 4, 2 2 4, मतलब कि 1/30,000 के बराबर है। 1/30,000 के बराबर है। नीना को मिले 2 भाग, तो यानी कि उसको मिल गए 60,000, और मीना को मिले 3 भाग, यानी उसको मिल गए 90,000। कितना इजी क्वेश्चन ना। और इन्होंने किसका पूछा है, इन्होंने मीना का पूछा है तो 90,000, अगर नीना का पूछ लेता तो 60,000। क्या करना है, जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसका रेशियो निकालो, 2:3, यानी टोटल हिस्से 5। ये 5 हिस्से होंगे किसके, 1,50,000 के। एक हिस्सा 30,000 के बराबर, नीना को मिले 2 हिस्सा यानी 60,000 मिलेगा, मीना को मिला 3 हिस्सा यानी 90,000 मिलेगा। यहाँ पे हमारा 90,000 कोई है नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये देखिए रीट में आया है, अपर में आया है, 2015 में आया है। ये लीजिए अगला क्वेश्चन सुपर टेट का आ गया है, वो भी 2019 जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ है, टीचिंग एग्ज़ाम। क्वेश्चन नंबर 44, यदि किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी। देखिए यदि किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस कितना था पता नहीं, मान लो 100 रुपये था सेलिंग प्राइस, इस पर 20% की हानि हुई, यानी लॉस कितने का हुआ, लॉस हुआ 20 रुपये का, क्योंकि 100 का 20% 20 होता है। तो हानि कितने की हुई, 20 रुपये की।
तो अगर हमें सेलिंग प्राइस पता है, लॉस पता है, तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। कैसे? लॉस कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो, सेलिंग प्राइस कम हो। तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस क्या होगा? लॉस होगा। तो यानी कि सेलिंग प्राइस इधर ले आइए, तो कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होगा? लॉस प्लस सेलिंग प्राइस। लॉस हुआ 20 रुपये का, सेलिंग प्राइस है 100 रुपये, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है? 120 रुपये, है ना। इन्होंने कहा क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी, यानी कि सीपी पर कितने परसेंट का हानि हुआ है। तो देखिए, तो हानि यानी लॉस परसेंट बराबर कितना? लॉस कितने का हुआ? 20 का, और सीपी कितना है? 120 इंटू 100। यही तो होता है लॉस परसेंट, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, दो एक कम दो, दो छंग 12, दो तेईं 6 और 2 से काटा 50, यानी 50/3% का उसको लॉस हो रहा है। इतने क्वेश्चन लगा लिए, क्या दिक्कत है? बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस निकाल ले रहे हैं। तो ये देखिए डी ऑप्शन सही है, 50/3%। सुपर टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप सुपर टेट का लगा ले रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 बुक, मतलब कि 10 बुक का सीपी इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 बुक, यानी 8 बुक के एसपी के बराबर है। तो सीपी अपॉन एसपी कर लीजिए, 8/10 यानी कि 4/5। सीपी है 4, एसपी है 5। तो गेन और लॉस ये बताइए, 4 में खरीद के 5 में बेचेगा तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट हुआ 1 का, कॉस्ट प्राइस है 4 इंटू 100, 25। सुपर टेट में आया क्वेश्चन है, 25% का उसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अच्छा, ऑप्शन दिया ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि वो वाला लिखित हुआ था। तो 25% या 25% लाभ, मतलब कि उसको 25% का प्रॉफिट होगा। देखिए छत्तीसगढ़ टेट में आया हुआ है, वो भी अपर में आया हुआ है। और क्वेश्चन देखिए कितनी आसानी से हो जाएगा। हरीश ने 860 रुपये में एक साइकिल खरीदी और बाद में इसे 5% लाभ पर बेच दिया। अब देखिए, 860 में उसने एक साइकिल खरीदी और बाद में 5% लाभ पर बेच दिया, यानी 860 का 5% का मतलब है 105%। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 से इसको काट दिया 4 3, यानी 43 इंटू 21। तो ये हो गया 43, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। ठीक है, 3 आया, 6 4 10 9। 860 में उसने खरीदी थी और बेच दी उसने 903 रुपये में। राम ने साइकिल अपने पुत्र के लिए 2 वर्ष उपयोग किया। अच्छा, ये हरीश थे, इनका था हरीश का। अब ये हो गया राम के पास आ गई साइकिल, राम के पास साइकिल आ गई। राम ने 2 वर्ष उपयोग किया और उसके बाद अपने नौकर को 20% हानि पर बेच दिया, यानी 903 रुपये की चीज़ को उसने 20% हानि पर बेच दिया, यानी 80% में बेच दिया। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 4, ये 5, 2 से काट लिया हमने। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 903 4, 4 3 12, 9 चौक 36, 5 से डिवाइड करा दो, 5 7 35, 11, 5 दूनी 10, 12 और फिर 5 दूनी 10, फिर 2.0 और फिर 5 चौक 20 ना। तो यानी 722.4। नौकर को कितने में मिली वो साइकिल? 722.4 रुपये में। तो इन्होंने कहा नौकर को साइकिल कितने में प्राप्त हुई? तो 722.4, पहला ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आगे इन्होंने नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। अब बात करते हैं हम लोगों ने कौन कौन से चैप्टर ख़त्म कर लिए अपने। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़, उस पर टिक लगा दिया है। उसके बाद परसेंटेज के क्वेश्चंस कराए थे, उस पर टिक करा दिया है। और अभी हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म किया है, तो अब हम इस पर भी टिक कर देते हैं। तो आपके सामने ही कर देते हैं इसको मार्क कि हम लोगों ने एक और चैप्टर फिनिश किया, और इस पर एक रेड मार्क लगा देते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 चैप्टर फाइनली कंप्लीट कर लिए हैं, और आगे फिर इनमें से कोई एक चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके ये बुक को पूरी ख़त्म कर देंगे। पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्होंने पूरा ये बुक को तैयार किया है। बहुत अच्छी बुक है। और ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। अच्छा लग रहा हो, चीज़ें पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो
और चैनल अच्छा लग रहा हो आपको तो सपोर्ट करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आपका कमेंट थोड़ा सा मोटिवेशन देता है। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।